हम अभी आगे देखेंगे। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय का 2 वचन देखिए। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ओके, तो यहाँ पे विश्राम शब्द आया और 3 वचन क्या बताता है? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हमारे परमेश्वर का आपको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर विश्राम को महत्व देता है। ओके, परमेश्वर ने इज़राइलियों को भी व्यवस्था देने के बाद बोला था, तुमने 6 दिन काम करना है, लेकिन 7वें दिन तुमने विश्राम का दिन पालन करना है। अगर तुम बोना या कटनी का कोई भी समय भी रहेगा, कोई सीज़न चल रहा होगा, तो भी तुमने 6 दिन काम करना है, 7वें दिन तुमने कंपल्सरी विश्राम लेना है। परमेश्वर विश्राम के बारे में हमको बहुत ज़्यादा सिखाता है। ओके, ये एक ही ऐसा हमारा परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक बहुत बड़ा हमारा वैल्यू है। परमेश्वर उसकी हमें इम्पोर्टेंस बताता है कि हमको विश्राम की ज़रूरत है। हम हमेशा सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि आपने लगातार प्रेयर करना है, आपने लगातार ये करना है, लगातार वो करना है, लगातार नहीं, रॉन्ग टीचिंग है। ओके, परमेश्वर विश्राम की बातें बोलता है। विश्राम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। विश्राम परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आता है कि यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति के 1 अध्याय के 29 वचन में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। परमेश्वर ने किसका इम्पोर्टेंस दिखाया? भोजन का इम्पोर्टेंस दिखाया। भोजन के लिए उसने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया बताया कि यहाँ ये वाले जो वृक्ष है, ये वाले जो पेड़ है, ये वाले जो फल है, ये वाले जो पौधे हैं, ये तुमको और उसके साथ साथ उसके पशु प्राणियों के लिए भी उसने क्या दिया है? जितने पृथ्वी, 30 वचन, जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाली जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है। तो भोजन और जीवन का प्राण कनेक्टेड है। ओके, और जीवन के प्राण को विश्राम का भी कनेक्शन है। आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर ये दोनों चीज़ों को समझ के रखना है कि भोजन और रेस्ट, भोजन और विश्राम स्पिरिचुअल वॉरफेयर का कनेक्टेड एलिमेंट है। आपको उसे हल्का नहीं समझना है। ओके, उसे आपको तुच्छ नहीं जानना है। भोजन का परमेश्वर ने वैल्यू इसीलिए दिखाया है कि परमेश्वर की ओर से पता है परमेश्वर को कुछ तो इसके बारे में। ओके, उसने हमको सृष्टि किया है, वो जानता है हमारे शरीर के हर सिस्टम को, वो जानता है। ओके, अब आदम और हवा, काइन और आबेल को जन्माने वाले हैं, तो उसने आदन के वाटिका के अंदर उसको नहीं रखा, उसको भगा दिया, बाहर कर दिया और उसके ऊपर करोबिन को लगाया ताकि वो आगे की तलवार घूमती रहे, ताकि आदम दोबारा से वो अंदर ना आए, वाटिका के अंदर आके जीवन का फल ना खाए। ओके, तो जहाँ रेस्ट्रिक्शन डालना था परमेश्वर ने डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने सिस्टम के अनुसार ये बात को बोल दिया नूह के वक्त में कि तुम जाकर क्या कर सकते हैं, अभी मांस खा सकते हो, लेकिन मांस को लहू के साथ नहीं खाना। यहाँ पे उसने क्या बोला आदम को? तुम और तुम्हारे साथ जितने जीवित प्राणी हैं, ओके, भोजन की तुम्हें ज़रूरत है, मैंने तुमको ये भोजन रखा है। परमेश्वर का सिस्टम के विरोध हमने नहीं जाना है। ओके, इज़राइलियों को परमेश्वर ने मन्ना को खिलाया। ओके, यीशु मसीह ने
यीशु मसीह ने भूखों को खिलाया, ठीक है। तो हमारे पास भोजन का वैल्यू समझ में आना चाहिए। कुकिंग आपका दुश्मन नहीं है, आपके शरीर के रचना के अंदर रखा हुआ चीज़ें हैं, ओके। परमेश्वर ने बनाया है हमको, उस बनाए हुए अवस्था को आप तुच्छ नहीं समझना है। दूसरी बात, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि रेस्ट कंपलसरी है, ओके। विश्राम कंपलसरी है। ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, पूरे 6 दिन लगातार परमेश्वर को सर्विस दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन आपको रेस्ट लेना है। जैसे हम संडे तक इतना हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं कि हमारा सारा संडे का टारगेट अचीव होने तक हम पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरी मेहनत उठाते हैं, और संडे का दिन आने के बाद वो सारी मेहनत को हम फल में उतार लेते हैं, और उसके बाद जब मंडे आ जाता है फिर हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ओके। रेस्ट कंपलसरी है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर का ये टैलेंट है कि आपको रेस्ट में रहना आना चाहिए, रेस्ट लेने का महत्व आपको समझ में आना चाहिए, और फूड का महत्व आपको समझ में आना चाहिए। फूड और रेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर का इम्पॉर्टेंट भाग है, ओके। हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आशीष को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बताया पिछले रिकॉर्डिंग में। ये रिकॉर्डिंग में मैं आपको क्या बता रही हूँ, फूड कंपलसरी है और दूसरा रेस्ट कंपलसरी है, उसको तुच्छ नहीं जानना है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, जीवित प्राणी के लिए बोला है। यानी कि आपको जीवित प्राणी के लिए भी आप फूड को रिलीज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं, ओके। और उसको संभाल सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने आप की फूड की चिंता करें, ऐसा नहीं। आपको लगता है तो आप जो पशु प्राणी पक्षी आपके यहाँ कुछ भी आपको लगता है उनके भी आप देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फूड हर एक जीवित प्राणी के लिए है, हर एक जीवित प्राणी के लिए। फूड को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, फूड को आप तुच्छ नहीं कर सकते, फूड के बारे में आप निर्दय नहीं हो सकते हैं, ओके। फूड के बारे में आपके मन के अंदर सॉफ्टनेस रखना है और फ्री माइंड रखना है। और फूड हर जीवित प्राणी के लिए, हर जीवित प्राणी के लिए। इसके लिए आपको जीवित प्राणियों के लिए अगर कभी भी ऐसा समय आ जाता है तो आप उसको दे सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे प्राणियों को ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनकी हेल्थ में खराबी हो जाती है। वो आपको ज्ञान नहीं है तो मत दीजिए, ओके। लेकिन आपको जीवित प्राणी के लिए फूड महत्व है। तो कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको ऐसे दिखाई देता है कि उनका वो किसी को चूहा को मार कर खा रही है बिल्ली, ओके, या फिर किसी कुत्ते ने कुछ किसी को मार के ले लिया खाने के लिए, तो तुच्छ मत जानिए, उनका वो भोजन है, उनके लिए वो ज़रूरी है, ओके। अब अगर वो वहीं पे छोड़ के चला जाता है, बदबू आ जाती है, उसको साफ़ कर दीजिए, निकाल दीजिए उसको यहाँ से, ओके। लेकिन तुच्छ मत जानिए, उसका इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जीवित प्राणियों के लिए फूड सिस्टम रखा हुआ है, ओके। तो इसके लिए आपने और हमने हमेशा फूड के बारे में ये बात को ध्यान रखना है। फूड जीवित प्राणियों का सिस्टम है, और जिसका जो सिस्टम में जो फूड परमेश्वर ने फ्री करके दिया है उसके लिए वो ओके है, हमको उसके बारे में न्याय नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा रेस्ट, विश्राम। परमेश्वर ने दिया हुआ सिस्टम को हमने तुच्छ नहीं करना है। इतना आपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मैनर्स रखना ही रखना है कि जो नए जन्मे बच्चे होते हैं, ओके, चाहे वो जीवित प्राणी, किसी भी जीवित प्राणी का नए जन्म में है, तो हमने उसको थैंक्स गिविंग के साथ ही हमारे मन में उसका आदर रखना है, ओके। क्योंकि ये फलो फूलो आशीष करने वाली बात परमेश्वर ने दिया है, श्राप की बात नहीं दी है,
है ना, आशीष करने वाली बात परमेश्वर ने दी है, तो हमने उन बातों को आदर के साथ रखना है, उसका इंसल्ट नहीं करना है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के मैनर्स है। उस मैनर्स को आप जितना वैल्यू दोगे, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक बढ़ता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जब हमारी ओर से है, वो ये सारे काउंटिंग करने के बाद वो हमारे साथ रहता है। अगर हम परमेश्वर के किए करा बातों को अगर हम वैल्यू नहीं दे रहे और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से रहे, तो बहुत मूर्खता बनती है। ओके, तो परमेश्वर हमारी ओर है, होना है, तो उसके किए हुए बातों को सराहिए आप, उसके किए हुए बातों को आदर कीजिए। ओके, उसके किए हुए रचनाओं का आदर कीजिए, उसके किए हुए हर एक बातों का इम्पोर्टेंस रखिए कि परमेश्वर ने है, परमेश्वर का है, परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर को धन्यवाद। ओके, आपको कुछ और नहीं आता है तो आप इतना तो ज़रूर बोल सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने दिए हुए बात हो रही है। इट्स ओके, परमेश्वर को धन्यवाद, इतना तो आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। वो आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एडिशनल पॉइंट है, मैनर्स है वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का। अब यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के 2 अध्याय का 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। एक छोटी बात यहाँ पर कभी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर हमको उसको पकड़ लेना है। यहाँ पे भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष बोला है, या लिखा है। ओके, गुड और इवल, एंड नहीं लिखा है। ओके, एंड का मतलब क्या है? भला साथ साथ में बुरा, इसका ज्ञान। ओके, भला का 10 पॉइंट्स है, उसके साथ 10 पॉइंट्स बुरा का पॉइंट्स है। ओके, ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा है भला या बुरे का ज्ञान। ओके, यानी हमारे पास जो ज्ञान, भला या बुरा का ज्ञान जो है, हम उस ज्ञान के आधार से कुछ नहीं कर सकते। हम उस ज्ञान को सिर्फ पाए हुए हैं, उस ज्ञान के कंट्रोल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समझा? हम सिर्फ एक्टिवेट हो चुके हैं उसके अंदर, लेकिन हम उसको लेकर कुछ कर नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान अवेलेबल है। ओके, इसके लिए हम बहुत कुछ सोच कर हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन उसके कंट्रोल में हम रुक नहीं सकते हैं, उसके ही तहत हम रुक नहीं सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो हमारे पास बिना कोई सिखाए, बिना कोई बताए, बिना कोई हमको समझाए, हम इतना देख सकते हैं कि हमको भला या बुरा इसका ज्ञान है। हमारे पास भला या बुरा का ज्ञान है, उसके कंट्रोल में जाकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान अवेलेबल है। और वो भला एंड बुरा ऐसा नहीं है, भला है और साथ साथ बुरा है, ऐसा वाला नहीं है। वो या तो भला बताएगा या तो बुरा बताएगा। अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आ गया तो हमारा स्पिरिट उसके बारे में बता सकता है कि जो है वो अच्छा है या जो है वो बुरा है। जब हमारे स्पिरिट के अंदर से ये हम बोलते हैं तो इसको हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जब कुछ होता है तो हम ये वर्ड को हम रिलीज़ कर सकते हैं कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है।
ये वर्ड को हम रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, अगर कुछ घटना हो जाती है तो हम उसके ऊपर से ये एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा हो गया, या फिर हम ये स्टेटमेंट को रिलीज़ कर सकते हैं हाँ ये बुरा हो गया। समझ में आ गया? तो हमारे पास वो एक स्टॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन परमेश्वर का परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर ने बोला था जिसके पास ये स्टॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा वो निश्चित मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। समझ में आ गया? तो स्टॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भला या बुरा का ज्ञान था, परमेश्वर ने आदम को बोला था इस वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तू इसे खाएगा निश्चित है कि तू उस दिन मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भला या बुरा हम अपने स्टेटमेंट के अंदर से सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसके अंदर जाके कुछ काम नहीं कर सकते, उसको लेकर हम कुछ काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ हमारे ओपिनियन को दे सकते हैं, सिर्फ हमारे अंदर के समझ को हम दे सकते हैं, हाँ ये हुआ जो अच्छा है, हाँ ये हुआ जो बुरा है, इतना ही कर सकते हैं। इसके साथ हमारा कोई और ज़्यादा कनेक्शन नहीं है भले या बुरे के साथ। वो एक प्रकार से यूज़लेस है हमारे लिए। ठीक है, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है नीति वचन में? अपने समझ का सहारा मत ले, इसके बदले में तू क्या कर, तुझे क्या चाहिए मुझे बता और मैं उसके लिए रास्ता बनाऊंगा और तुझे सफल करके दूंगा। और नीति वचन 16:3 में भी यही बोला है कि तू अपने कामों को मेरे ऊपर सौंप दे, तेरे कामों को मैं अंत दूंगा, सफलता का अंत दूंगा। ओके, तो हमारे पास ये नॉलेज लेकर हम कभी बात करते हैं तो हम सिर्फ एक अपने ओपिनियंस बताते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा, हाँ वो होगा, वो नहीं होगा, हाँ जो हुआ है अच्छा हुआ है, ये हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं रहता है। और इसके बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? तो इस समझ का सहारा मत ले। ओके, तो उसके बदले में मेरे वचन को बोल और उस वचन के आधार से तू अपने काम कर, तो तेरे काम सफल हो जाएंगे। ये उसका कहना है। ठीक है, अभी इसी पहले अध्याय दूसरे अध्याय में से आपको एक बात को ध्यान देना है। परमेश्वर ने डायरेक्शन बताया, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में परमेश्वर ने वाटिका को बनाया था अदन के ईस्ट के तरफ। ओके, 10 वचन बताता है दूसरे अध्याय का 10 वचन। उस वाटिका को नहीं 10 नहीं है 8 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। पूर्व स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर डायरेक्शन का महत्व है, लोकेशन का महत्व है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, डायरेक्शन और लोकेशन का महत्व है। हमने परमेश्वर को स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमेशा डायरेक्शन और लोकेशन की बात बोलना है। परमेश्वर मुझे उस डायरेक्शन में से निकाल, उस लोकेशन में से मुझे निकाल जहाँ पर ये सैटनिक सिस्टम मुझ पर आक्रमण कर रहा है। ओके, मुझे उस डायरेक्शन में से निकाल, मुझे उस लोकेशन में से निकाल जहाँ से ये बीमारी एंटर हो चुकी है। ओके, जहाँ से मेरा बिजनेस डाउन हो चुका है, जहाँ से मेरे रिश्ते टूट चुके हैं। ओके, तो डायरेक्शन और लोकेशन ये दोनों चीज़ों का महत्व है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। इन बातों को, इन शब्दों को प्रार्थना के वक्त में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम कौन से डायरेक्शन में है और कौन से जगह में है ये कारण बनता है कि हमारे लाइफ में कुछ घट रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, उसका कारण है वो डायरेक्शन और वो लोकेशन जहाँ पर आप हो। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर से हमने ये बात को मांगना है कि परमेश्वर मेरे डायरेक्शन और लोकेशन को ठीक कर, ताकि मैं तेरे ब्लेसिंग के तहत आ सकूं, तेरे आशीषों को। तो अब आपको आशीषों को बोलते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, आशीष मतलब मटेरियल नहीं, आशीष मतलब मैं एक्टिवेट हो जाऊं तेरे काम करने के लिए, ताकि एंड रिजल्ट तेरी ओर का मुझे मिले। उसको बोलते हैं ब्लेसिंग, उसको बोलते हैं आशीष। ओके, तो मुझे आशीषों के डायरेक्शन में लेकर आ, मुझे आशीषों के लोकेशन में लेकर आ, ताकि मैं
वही चीज़ें करूं जो तुझे पसंद है और उसी चीज़ों के अंदर का रिज़ल्ट मुझे प्राप्त होता रहे और मैं आशीषित रहूं, क्योंकि एंड रिज़ल्ट मैंने जो तुझे पसंद है वो किया, इसके लिए मिला, तो मैं आशीषित हूँ। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आपको लोकेशन और डायरेक्शन यहाँ पे कैच करना है कि परमेश्वर ने लोकेशन और डायरेक्शन को महत्व दिया है। उसने 10 वचन क्या दिया है? उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। वाटिका के अंदर का पालन पोषण परमेश्वर ने अपने अंदर के सिस्टम से तैयार किया। आपको आदम को खाना खाने के लिए अपने अंदर से उसने सिस्टम दिया कि तुझे ये फल पौधे जीवित प्राणियों के लिए ये सब कुछ होगा, आप लोगों का ये खाना होगा। ये परमेश्वर का सिस्टम है। पालन पोषण करना परमेश्वर का सिस्टम है। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा है कि वो जो बोते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो पशु पक्षियों को वो खाना खिला सकता है। वो तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करेगा? तुम तो उनसे भी बढ़कर इम्पॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो, प्रेशियस हो। तुम्हारी वो चिंता क्यों नहीं करेगा? वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? इसके लिए तुम पहले उसके धर्म की और राज्य की खोज करो, तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। और जो मटेरियल के पीछे दौड़ते हैं, उनके पालन पोषण की चिंताओं के पीछे दौड़ते हैं, वो कौन है? वो अन्य जाति है, जिनके साथ परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं है। ओके, जो परमेश्वर के आज्ञा पालन की चिंता में नहीं है। इसके लिए वो सारे प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं जो श्राप के प्रोड्यूसर्स हैं, हार्डशिप के प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, हम कितना भी कुछ भी कहे, हार्डशिप परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, स्ट्रगल परमेश्वर की ओर से नहीं है, संघर्ष परमेश्वर की ओर से नहीं है, हार्डशिप परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, परमेश्वर पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। वो पालन पोषण करता है। लेकिन परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? वाटिका की रखवाली कर और उसकी मशागत कर, उसकी रक्षा कर और उसकी मशागत कर, उसकी देखभाल कर, उसको कल्टीवेट कर और उसको गार्ड कर। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमको उसके राज्य के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है बोल दिया है। लेकिन हमारे लिए प्रोवाइडर परमेश्वर है, हमारा पालनहार परमेश्वर है, हमारा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। ओके, अगर हमको कुछ भी घटी है, हमको कोई भी चीज़ में सफल होना है लेकिन हो नहीं पा रहे, तो हमारे लिए परमेश्वर हमारा आबा पिता है। ओके, नया सृष्टि जब हम बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हमारा आबा पिता हमारा प्रोवाइडर है। ओके, वो हमारी सहायता करने वाला है, वो हमारा हेल्पर है, वो हमारे सारी चीज़ों में असिस्ट करने वाला है, वो हमारी मददगार करने वाला, वो मददगार है हमारा। ओके, उसके ऊपर हम आशा करना है, उसके ऊपर हमने अपना भरोसा डालना है कि ये परमेश्वर, इसको पता है कि मैं ये क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसको पता है मेरा बिजनेस क्यों डाउन हो गया है, इसको पता है, इसको सब कुछ मालूम है। ओके, क्योंकि ये मेरा पालनहार है, ये मुझे पोसने वाला है, ये मुझे पोसेगा, ये मेरा पालन पोषण करेगा, ये मुझे पोसने वाला परमेश्वर है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए ये बात को। आपका पोषण करने वाला कोई चाहिए, आपको संभालने वाला कोई चाहिए, आपकी चिंता करने वाला कोई चाहिए, वो परमेश्वर है। ठीक है, तो हम उसकी सृष्टि है। उसने बोला तुमको मैंने आत्मा से जन्माया है। ओके, जो आत्मा से जन्मे हैं वो परमेश्वर के संतान है। तो परमेश्वर के संतानों की पालन पोषण करने की जिम्मेदारी, जैसा परमेश्वर ने आदम के पालन पोषण किया, वैसा परमेश्वर हमारा भी पालन पोषण करता है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है, उसके द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा जन्माए गए हम सृष्टि है। तो पूरा कंट्रोल है हमारे ऊपर परमेश्वर का। हमने परमेश्वर को आबा पिता कहकर पुकारना है, और आबा पिता हमारा पालनहार है, हमारा देखभाल करने वाला है। चाहे हम कुवत रखे ना रखे, चाहे हमारे पास टैलेंट हो ना हो, चाहे हमारे अंदर मेहनती आदतें हो या ना हो, चाहे हमारे पास बहुत बुद्धि ज्ञान समझ हो ना हो, डोंट वरी, हमारे लिए काम करने वाला
परमेश्वर आबा पिता हमारे लिए मौजूद है। हमने उसको बोलना है कि मुझे ये चाहिए पिता, और मुझे नहीं पता कैसे प्राप्त करना है, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए पिता। ओके, मुझे नहीं पता है कैसे प्राप्त करना है, मैंने जो चाहिए था वो सब किया, अब आगे जाकर रुका हुआ है काम, मुझे चाहिए पिता। मेरा पालनहार है तू, मुझे पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है तू। मेरा पोषण करने के लिए, मेरा पालन करने के लिए मुझे फाइनेंस का ज़रूरत है, मेरा पालन करने के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे पालन पोषण होने के लिए ये चाहिए, मुझे दे खुदा। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, परमेश्वर हमारे लिए हमारी बात को लेता है और रास्ता बनाता है और सफल करके लेकर आता है वो, और वो गवाही में बदल जाता है। समझ में आ गया? तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमेशा ध्यान रखिए, श्राप आपका पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीषों में लाता है। ये आपका भरोसा होना चाहिए। आपका सारा नेगेटिविटी को छोड़कर परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है, छुड़वा सकता है और पॉजिटिविटी में लाकर रख सकता है। ये आपका स्पिरिचुअल वॉरफेयर का फाउंडेशन होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए। आपका पूरा भार परमेश्वर पे डालना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे हम लोग ना पहले एक ऐसा एग्जाम्पल देते थे, ओके, हाँ, लोगों को क्या एग्जाम्पल देते थे कि जो एक बूढ़ी औरत अपने सिर के ऊपर बोझ लेकर चल रही है, और क्या करती है वो बूढ़ी औरत, क्या करती है वो, जो बोझ है चलते समय, वो एक बैलगाड़ी वाला आता है और बोलता है कि तो आप इतने बूढ़े हो और इतना बोझ उठा के चल रहे हो, आप मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाओ, ओके, मैं आपको जहाँ चाहिए वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अब ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या किया, बैठ गई बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में बैठने के बाद में बैलगाड़ी वाला चलने लगा। बीच रास्ते में पलट कर देखा और वो देखता है, बोलता है ये तो मैंने इनको थकान नहीं होना चाहिए इसके लिए बिठाया, लेकिन बोझ तो इन्होंने सिर पे ही लेकर रखा है। फिर वो बोलता है कि आप ना एक काम कीजिए, आप तो बैठ गए, आपके शरीर के पैरों को तो आराम मिल गया, ओके, लेकिन आपके सिर को भी आराम दीजिए। आपके सिर के ऊपर जो बोझ है ना, उसको भी आप बैलगाड़ी के अंदर रख दीजिए। तो वो बोलती है मेरा बोझ उठाया उतना काफ़ी है, मेरे सिर के ऊपर का बोझ क्यों लेना चाहते हो, वो रहने दीजिए, मेरा बोझ काफ़ी है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि उसका बोझ और उसके सिर के ऊपर रखा हुआ बोझ दोनों को बैलगाड़ी ने ही उठाया है। ओके, तो हम फालतू के हार्डशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, फालतू के संघर्ष में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, हमको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो हमको कौन देगा, हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा, हम नहीं तो कैसे होगा, हम है तो होगा, हम नहीं तो कैसे होगा। नहीं, हमारा पालनहार परमेश्वर हमारी सारी बातों का बोझ उठाता है। हमने उसके ऊपर बोझ डालना है, हमने डालना है, क्योंकि हमारे पास कुव्वत नहीं है, हम अपने आप को जिलाने का कुव्वत नहीं है हमारे पास। ओके, अगर किसी का सफलता हो चुका है और उसको लगता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, वो धोखा खा रहा है। ओके, वो ऐसे डायरेक्शन में है, वो ऐसा लोकेशन में है जहाँ से सफलता उसके ऊपर बरस रही है। समझ में आ गया? लेकिन वो डायरेक्शन, वो लोकेशन उसको मिलने का भी कोई ना कोई कारण है जहाँ से वो सफलता उसके हाथ लग रही है। समझ में आ गया? तो ये नहीं सोचना है उसने कि मेरी सफलता हो रही है तो इसका मतलब मैं कुछ है, मैं और मैं एंड मैं नहीं, ऐसा नहीं। आपका जियोग्राफिकल लोकेशन काम करता है, आपके ब्लड लाइन काम करता है, ओके, आपका स्पिरिचुअल पोजीशन काम करता है, ओके, आपके ऊपर बोले गए वर्ड्स काम करते हैं, आपके ऊपर रखा हुआ ले हैंड काम करता है। वो पुराने ज़माने में लोग ले हैंड करते थे,
आशीर्वाद देते थे, है ना। तो मैं वैसे बोल रही हूँ, आपके ऊपर किसी ने रखा हुआ हाथ काम कर सकता है, आपके लिए बोला गया शब्द काम कर सकता है, आपके साथ रखे गए स्पिरिट्स काम कर सकते हैं, आपके साथ जो स्वर्गदूत है वो काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ईवल स्पिरिट के स्वर्गदूत भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि वो ऐसा हम सोचे कि अच्छे अच्छे वाले ही कुछ रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई रिचुअल करके भी कुछ आपके लिए अच्छे लोकेशन, अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। ओके, जैसे लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, है ना। दूसरे लोग क्या क्या अलग अलग प्रकार की स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? अच्छी अच्छी बातों की तरफ उनका डायरेक्शन जाए, अच्छी अच्छी बातों में उनके लोकेशंस पड़े, है ना। तो वो हाथों की रेखाएं देखते हैं कि फिर बोलते हैं आपका ना आने वाला समय ऐसा रहेगा, आपकी रेखाएं यहाँ पड़ती है तो इसके लिए ये होगा। कोई स्टार गेजर्स रहता है, स्टार्स को देखकर, आसमान के स्टार्स को देखकर बताता है कि आपके ये वाली जगह है ना, यहाँ पे मत रहिए, वो साइड से आपके रास्ते होना चाहिए था, उधर से आप शुरू कीजिए, वो दिशा से कीजिए, वो लोकेशन से कीजिए। ओके, तो ये सारी काउंटिंग में रहता है। इस काउंटिंग के अंदर आप बाय फ्लुक पड़ गए उस जगह में जहाँ सफलता ने आपको छू लिया है। समझ में आ गया? तो ये कभी मत सोचिए कि वो इंसान का कुछ है, नहीं, यूनिवर्स उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो यूनिवर्स के अंदर से वो सपोर्टिव एरिया क्यों मिला उसको? बाय फ्लुक मिल गया है, बाय फ्लुक, संयोग से मिला है, उसने सोचा नहीं था वो। ओके, लेकिन दूसरों को परेशानी उठाकर जाना पड़ रहा है, वही चीज़ें वो परेशानी के साथ ले रहे हैं, वही चीज़ों में उनका नुकसान होता जा रहा है, तो उनको वो यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे लोगों को विश्वास हो जाता है कि हार्डशिप के बाद ही मिलता है, कष्ट के बाद ही मिलता है, ये करने से ही होता है, उनका वो विश्वास बन जाता है। और जो आसानी से सफलता पाया है वो बोलता है मैं बस, मेरा बुद्धिमत्ता है, मेरी एक्सेलेंट स्पिरिट है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, बाय फ्लुक आपका लोकेशन, डायरेक्शन सही जगह पे बैठ गया है जहाँ आपको इतनी सारी उन्नति आ रही है। ओके, और जहाँ हार्डशिप हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, उनके लोकेशन, उनके डायरेक्शंस फेल हो रहे हैं उनके लिए, तो उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है उन्होंने कि ये इतना हार्डशिप करने के बाद ही कुछ मिलता है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे राइट डायरेक्शन में रख, परमेश्वर मुझे राइट लोकेशन में रख, परमेश्वर मेरे लिए तू ये काम कर, मेरा पालनहार है तू, मेरे लिए तू रास्ता बदल, मेरे लिए रास्ते तैयार कर, मुझे इस लोकेशन से उठा, मेरा लोकेशन चेंज कर, मेरा डायरेक्शन चेंज कर, सफलता के नीचे मुझे लेकर आ, मुझे सफलता का नीचे लेकर आ, क्योंकि सफलता ये एक लोकेशन है, सफलता एक डायरेक्शन है। मैं अगर वहाँ रहूँ तो मुझे हार्डशिप करना नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में रहेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए या हमारे पीढ़ी परंपरा के अंदर जो भी किया कराया रहता है वो स्पिरिचुअल सिस्टम यूनिवर्स के द्वारा रच जाता है, और फिर हम उस दिशा में हो जाते हैं और हमको लगता है हम ये बॉस, हम ओके, हम और हमारे जैसा कोई नहीं, ऐसा लगता है हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो हमारे पीढ़ियों के अंदर से भी कुछ सिस्टम्स रहता है जो ये सारी चीज़ों में हमको राइट लोकेशन में डाल देगा। नहीं तो हमारे पीढ़ियों के अंदर से ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा जो हार्डशिप में हमको ढकेल देगा। लेकिन दोनों जगह में हमको परमेश्वर को थैंक्स गिविंग के साथ रहना है, और परमेश्वर से अगर आप हार्डशिप में हैं तो मांगना है कि हमें राइट लोकेशन के स्पिरिचुअलिटी में रख, राइट लोकेशन के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में रख, राइट जगह में रख, ताकि हम पोटेंशियली तेरे राज्य में काम कर सकें। पूरे स्ट्रेंथ के साथ हम तुझे अपने अंदर तूने जो रखा है वो हम तुझे दे सके। ओके, आपने परमेश्वर से मांगना है। वो पालनहार है आपका, वो तारनहार पालनहार है, आपका पालन पोषण करने वाला है वो। ओके, आपका रचने वाला है वो, आपका सिस्टम उसको पता है। इसके लिए आपने परमेश्वर के ऊपर अपना टेक रखना है और बेफिक्र होकर परमेश्वर से बोलना है, मुझे लॉर्ड ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे चाहिए। ओके, ये ज़रूरत है मेरी, ये मुझे चाहिए, यहाँ मुझे सफल नहीं हो रहा है, वहाँ मुझे रास्ते नहीं मिल रहे, यहाँ मुझे ऐसे नहीं हो रहा है। जो भी चाहिए परमेश्वर से आप मांगते रहिए, अपने प्लान परमेश्वर को बोलते रहिए, अपने प्लान को तुच्छ मत जानिए।
ओके। अपने प्लान को देखकर ये मत सोचिए अरे मैं कैसे ऐसे सोचूं, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, नहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, सब सोचेंगे ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके प्लान को इज्जत देना है। ओके। आपके प्लान का वैल्यू समझना है, इम्पोर्टेंस समझना है, और आपने उस प्लान को परमेश्वर को सबमिट कर देना है। पिता, मेरा ये प्लान है पिता, ओके, मेरे अंदर ये एक सोच है और बस तुझे मैं दे देता हूँ। तुझे पता है इसे सफल कैसे करना है। मैं तेरे पास ही आऊँगा ये सारे प्लान लेकर, और मैं बार बार आकर तेरे पास ही पूछूँगा पिता इसका अपडेट क्या है, पिता इसके आगे क्या होना है, ये प्लान के बारे में तेरे पास क्या सोचे है। ओके। और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करता रहेगा। तो आपके अंदर के इमेजिनेशन को भी आपने तुच्छ नहीं जानना है। एक मसीही होने के बाद आपके अंदर का सब कुछ सीधाई और खराई के मार्ग के अंदर आपको लाके रखना है, ताकि परमेश्वर को उसके फल मिले, परमेश्वर को उसका लाभ मिले, परमेश्वर को आनंद मिले, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो, महिमा हो। ओके। तो अपने अंदर सब कुछ को आपने इम्पोर्टेंस देना है और परमेश्वर के सामने वो सारी चीज़ों को रखकर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, उसके पोटेंशियल में आप उतर के आना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि परमेश्वर कैसा पालन पोषण किया, आदम के लिए खाना का इंतज़ाम किया, और वाटिका के लिए मशागत करने के लिए आदम को बोला, रखवाली करने के लिए बोला, और डायरेक्शन बताया, वाटिका का डायरेक्शन बताया, कौन से डायरेक्शन में वाटिका को बनाया था। अदन ये प्लेस का नाम देकर बताया, और फिर उस वाटिका का पालन पोषण करने के लिए नदियों को बहाया, महानदी को बहाया। महानदी के 4 अलग अलग टुकड़े हो गए, चैनल्स तैयार हो गए, और वहाँ से वो एक एक नाम दिया। अब नेम करने का तो स्टैंडर्ड शुरू हो चुका था, है ना। नेम करने का स्टैंडर्ड क्या था, आदम ने बताया हमको, है ना। परमेश्वर ने तो सिर्फ क्या किया, जीव जंतुओं को, जीवित प्राणियों को बनाया, नाम नहीं दिया था। नाम किसने दिया, आदम ने दिया। यानी नेमिंग सिस्टम किसने स्टार्ट किया, आदम ने स्टार्ट किया। परमेश्वर ने हव्वा को बना के लाया, लेकिन उसको नाम नहीं दिया था, ये इसने नाम दिया उसको, आदम ने। ओके। वो नर से निकाली है, इसके लिए वो नारी रहेगी। फिर उसके बारे में बोला ये आदि माता रहेगी, क्योंकि ये सबसे पहली है, इसके लिए ये सबके लिए माता रहेगी, है ना। तो इस तरह से आदम ने उसको उसका कैरेक्टर के हिसाब से नाम दिया। हमारा नाम भी है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नाम को भी ब्लेस करना है। ओके। नाम को भी आशीषित करना है, नाम के ऊपर से श्रापों को तोड़ देना है। नेमिंग जो होता है, नेमिंग के अंदर से भी स्पिरिचुअल रिपल्शंस रहते हैं, स्पिरिचुअल फ्रिक्शंस रहते हैं, स्पिरिचुअल रिटार्डेशन रहते हैं, स्पिरिचुअल रेस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं। ओके। तो नेम के अंदर से भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर को करना है, नेम को भी फ्री करना है। ओके। हमारा नेम कोई भी पीढ़ी के अंदर से, ब्लड लाइन के अंदर से लेकर आया गया है। परमेश्वर, मेरा नाम आज से प्रभु यीशु के लहू से धोया गया है। मेरा नाम प्रिस्किला प्रभु यीशु के लहू से धुल चुका है। प्रिस्किला प्रभु यीशु के लहू से धुला हुआ ये सुंदर और पवित्र नाम है। प्रिस्किला परमेश्वर ने मुझे दिए हुए चरित्र के लिए ये नाम है। प्रिस्किला ये परमेश्वर को आनंद देने वाला नाम है। प्रिस्किला परमेश्वर इस नाम को पहचानता है, इस नाम के पुकार को वो सुनता है। प्रिस्किला ये मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत सुनते हैं और उसको वो जो चाहती है वैसे वैसे वो उसकी सहायता में उतर कर आते हैं। आपके नाम को स्पिरिचुअल वॉरफेयर में स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। ओके। अब आपका नाम जो भी प्रकार से है आपको उसके समझ में आना चाहिए। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। आपके नाम को शुद्ध पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए 11 वचन से, पहली धारा का नाम पिशोन है। अब ये नाम परमेश्वर ने डाल दिया है, और वो भी अदन की वाटिका, अदन के यहाँ पर जो वाटिका थी वो अदन, ये नाम भी परमेश्वर की ओर से डाला गया है। कहीं पर भी परमेश्वर ने नाम नहीं दिया था। नर और नारी बोला था, जीव जंतु बोला था, प्राणी बोला था, जीवित प्राणी बोला था, उजियाला बोला था, भूमि पृथ्वी हो जाए, आकाश हो जाए, ये बोला था। लेकिन पानी के लिए भी बोल दिया, पिशोन इसका नाम रहेगा। अभी पानी कितना है,
है ना। तारांगण में कितने सारे सितारे हैं, सबके थोड़ी नाम हम बोल सकते हैं, है ना। हाँ, सूरज को हम बोल सकते हैं ये सूरज है, ये चांद है, हम बोल सकते हैं। प्लैनेट्स के नाम अभी हम बता सकते हैं, स्टडी किया इसके लिए। लेकिन यहाँ पे नदी का नाम परमेश्वर ने डाला, ये नदी का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है। यहाँ पे ये सोना का वैल्यू देखिए, ओके। आपको ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि हम जिन बातों को तुच्छ करते हैं ना, वही बातें हम खो देते हैं। परमेश्वर का ये उत्पत्ति का लेसन इतना भयंकर है। अगर इसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो ना आप एक एक चीज़ को लेकर, परमेश्वर आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। आपके स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर के गूढ़ गहन रहस्य की बातें खुलने लगती है और परमेश्वर के स्वर्ग की सेना आपकी तरफ आने लगता है, आपकी सहायता करने लगता है, ओके। तो ये क्या हो जाता है, हमको इसका महत्व नहीं पता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन बातों को लेकर तुच्छ समझते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू नहीं देंगे, परमेश्वर की सृष्टि को आप तुच्छ जानोगे और आप कहोगे परमेश्वर मेरी ओर से हो, फॉरगेट इट। परमेश्वर मूर्ख नहीं है ना। परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि आप परमेश्वर को गाली दें और परमेश्वर आपकी ओर से रहे, तो फिर वो श्राप देने का मतलब नहीं रहता है, वो नर्क की आग बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है ना। अगर तुमने माफ़ी नहीं लिया परमेश्वर से, गुनाहों की माफ़ी नहीं लिया, तो अनंत काल के अग्नि में डाल दिए जाओगे, मृत्यु में डाल दिए जाओगे। ये पनिशमेंट आपको क्यों रखा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर सहज नहीं है कि आप कुछ भी करो और परमेश्वर आपके साथ है, नहीं, ओके। परमेश्वर आपके साथ होने का परिणाम दिखाई देता है, ओके। परमेश्वर आपके साथ ना होने का भी परिणाम दिखाई देता है, ठीक है। तो हम परमेश्वर हमारे साथ है ऐसा बोलते वक्त हमारे चरित्र के अंदर परमेश्वर के कामों का आपको वाहवाही करना ज़रूरी पड़ता है, ओके। परमेश्वर के कामों का आपको वाहवाही करना मतलब उसके भजन करना पड़ता है, ओके। उसके भजन अच्छे अच्छे मीठे मीठे मधुर आवाज़ में, सुरीले आवाज़ में, बहुत प्यारे, बहुत सेंसिटिव शब्दों के साथ उसको कैच करके हमको उसके अंदर रिलीज़ करना पड़ता है कि हे खुदा, तू ऐसा परमेश्वर है मेरा, तू ऐसा महान परमेश्वर है मेरा, ओके। तो जब हम परमेश्वर की वाहवाही करते हैं तब परमेश्वर का हमारी ओर आना कंपल्शन हो जाता है परमेश्वर को, ओके। और परमेश्वर की चीज़ों को आप तुच्छ जानोगे, परमेश्वर क्यों वैल्यू देगा आपको, क्यों आपकी सहायता करेगा? क्योंकि आपको आपकी सहायता करने के बाद आप उसको लताड़ दोगे, फिर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आप लताड़ दोगे, तो क्यों करेगा सहायता आपकी, ओके। तो परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के चीज़ों का, परमेश्वर के सिस्टम का स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ये मैनर्स है कि उसका आदर करो, हालेलुया। तो यहाँ पे सोना का आदर करना है आपको, ओके। घेरे हुए है, उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो परमेश्वर के ओर का जो काम रहता है, परमेश्वर हमको उठाया और बोला प्रिस्किला जा ये जनरेशन में, ओके। आपका नाम लेकर परमेश्वर ने बोला चलो जाओ वो जनरेशन में, ओके। फिर किसी का नाम लेके बोला चलो जाओ उस जनरेशन में, ठीक है। तो परमेश्वर ने बनाया है उसके मर्ज़ी से, ओके। लेकिन इसके साथ उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिया, और जब इंस्ट्रक्शंस मनुष्य फेल करने लगा तब परमेश्वर बोला मैं पछताता हूँ मनुष्य को बनाकर, क्योंकि मेरा आत्मा उसके साथ विवाद करता है और मनुष्य जो उसके समझ में आता है वही वो करता है, ओके। उसकी समझ में जो बैठता है
वो शरीर की ओर का रहता है और वो शरीर की ओर के लिए ही ज़्यादा काम करने लगता है और वो मेरे आत्मा का सुनता नहीं है, तो मेरा आत्मा अभी उसका विवाद नहीं करेगा और मैं भी अब क्या करूँगा, उसका समय घटा दूँगा। हालेलुया, उसका समय मैं घटा दूँगा। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे समय को घटा देता है और हमको बोलता है जा तू पृथ्वी के बाहर ही ठीक है, क्योंकि तू मेरी सुनती नहीं है, ओके, तू मेरी मानती नहीं है, तू जा, तू नहीं रहना ही अच्छा है, जा तू, ओके, तेरा समय मैं कम कर देता हूँ, जा तू यहाँ से। परमेश्वर को फ़ायदा नहीं होता है हमारा, फिर क्यों रखेगा वो, ओके। तो परमेश्वर को फ़ायदेमंद रहना चाहिए, हमने परमेश्वर का फ़ायदा करा के देने वाला हम लोग बनना है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है तुम लोग स्टीवर्ड्स है, और हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में परमेश्वर का फ़ायदा करने के लिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ओके। परमेश्वर को बढ़ावा देना है हमको पृथ्वी के ऊपर, यही के कारण स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ओके। क्योंकि अंधकार के जगत के ताकतें अंधकार में से निकाल कर लाकर पृथ्वी के ऊपर फैलाया जाता है, तब परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के सिस्टम को बिगाड़ दिया जाता है, उसको दुख दिया जाता है, उसको पीड़ित किया जाता है, उसका मिसयूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, उसको हरेस किया जाता है, उसके ऊपर ऑप्रेस किया जाता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है मनुष्य को तू करना, तेरा काम स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना तू, ओके। तुझे संभालना है सब कुछ। अगर एक एक इंसान स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने में सुधर जाएगा, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के साथ जीना शुरू करेगा, उसके आसपास का सब कुछ वो परमेश्वर के हाथों में कंट्रोल में देकर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर लाता रहेगा, ओके। अगर वो नहीं लाता रहेगा तो फिर परमेश्वर के अलावा दूसरा क्या रहेगा, फिर वहाँ पर गॉड ब्लेस यू नहीं है तो क्या आ जाएगा, कर्स आ जाएगा। परमेश्वर ही उस भूमि को बंजर बना देगा, उस जगह को परेशान वाला बना देगा, वहाँ पे कोई सुख शांति से रह नहीं पाएगा, रोना चीखना बिलखना तड़पना, ओके, ये सब कुछ वहाँ पे होता रहेगा। तो ये कारण से परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य ने क्या करना है, जिम्मेदारी के साथ मेरी बातों को सीखना है और मेरी चीज़ों की देखभाल करना है। हालेलुया, इसके लिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना पड़ता है। यहाँ पे दिया है 12 वचन, उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमान पत्थर भी मिलते। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, ओके, ठीक है, वाटिका को सींचने की ज़रूरत थी, तो पानी से मतलब है, बराबर है, वाटिका को सींचने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। महानद को परमेश्वर ने वहाँ पर लाया। ये महानद हम क्रिएशन किया हुआ देखते हैं, वो क्रिएशन को परमेश्वर ने 4 भागों में बांट दिया हुआ देखते हैं। 4 भागों को परमेश्वर ने वाटिका के 4 तरफ बांट दिया था, ठीक है। अब ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये क्या ज़रूरत है कि उस देश में सोना होना चाहिए, उस जगह से जाते हुए पानी जो जाता है वहाँ पर मोती और सुलेमानी पत्थर होना चाहिए, ओके। उस देश को घेरे हुए गिहोन, ये देश को, ये नदी जो देश को घेरे हुए है वहाँ, और अश्शूर, ये सब नाम जो लिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे बहुमूल्य चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा क्या था वहाँ पर, परमेश्वर ने ये सब वहाँ पर क्यों रखा था, ओके। ध्यान से देखिए कितनी बहुमूल्य चीज़ें यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो फिर सब
मतलब टूट पड़ेंगे, है ना। अगर किसी को बताया कि एक नदी ऐसे है, वहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, तो लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ क्या दिया है, नदियाँ बनाई, महानदी को तोड़कर 4 बना दिया। ओके, उसको 4 दिशाओं में भेज दिया, 4 अलग अलग धाराओं में बांट दिया उसको। ठीक है, अब ये 4 भागों में बांटने के बाद उसके अंदर पहली धारा जो थी वो जगह का नाम क्या दिया है, हवेला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है, उस देश का खासियत है सोना मिलता है वहाँ पर, घेरे हुए है। ओके, कंप्लीटली उसको कवर किया है उस नदी ने। मुझे समझ में बहुत मज़ा आता है। महानदी वाटिका को सींचने के लिए निकाला और घेर किसको रही है, वो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। अभी दूसरी नदी देखिए, दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कोश के सारे देश को घेरे हुए है। अब महानदी का काम क्या था, वाटिका को सिंचन करना। घेर किसको रही है, एक जगह में हवीला नाम के सारे देश को घेर रही है। 13 वचन में दूसरी जगह में गिहोन नाम का नदी था, कुश के सारे देश को घेर रही है। तीसरी जगह में हिद्देकेल नाम था नदी का, अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। उसको घेरा नहीं डाला उसने, उसके पूर्व की ओर वो बह रही थी। और यहाँ पे अदन की वाटिका जो बनाई थी वो भी कैसे लगाई थी, पूर्व की ओर दिखा था, है ना, 8 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। तो पूर्व परमेश्वर का बहुत फेवरेट वर्ड है ऐसे लगता है मुझे, क्योंकि जब आदम ने पाप किया, वो फल खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, तब भी परमेश्वर ने उसको वाटिका से बाहर निकालते समय पूर्व की ओर उसको, देखिए क्या लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। पूर्व की ओर परमेश्वर, ये डायरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमको ये 3 अध्याय तक मालूम पड़ता है। पूर्व की ओर उसने सब कुछ किया। यहाँ पर भी उसने अश्शूर को घेरा नहीं, हाँ, कूश को घेरा, पानी से घेर लिया, और हवीला नाम का जो देश था उसको भी घेरा, हवीला को घेरा, कूश को घेरा, हाँ, और अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। वो कहाँ बहती है उसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन तीसरे नदी तक उसने बताया। तीसरी वाली जो है अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है, इसका मतलब अश्शूर को वो घेर नहीं रही है। ये अश्शूर, हवीला, कूश, इसके बारे में हम खास बाद में देखेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं, लेकिन वचन के अभ्यास के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम इसको बाद में देखेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे परमेश्वर बताता है, तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। अब देखिए, नाम का वैल्यू आ गया फिर से। आदम क्या क्या नाम रखेगा, ये परमेश्वर देखने के लिए रखा था। जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। तीसरा अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओके, तो वो अथॉरिटी किसको था? भला या बुरा समझने के बाद में उसके बारे में कुछ भी करने का ये अथॉरिटी किसके पास था? परमेश्वर के पास था। लेकिन ये लोगों ने वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। ओके, आदम और हवा ने ये अपने कंट्रोल में लिया था। इसके वजह से नीति वचन के 3 अध्याय में लिखा है, तो अपने समझ का सहारा मत ले, क्योंकि तेरी समझ क्या समझती है, भला है या बुरा है, इसको समझती है। ओके, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू अपने दिमाग से मत सोच कि तुझे पेंशन मिलेगा या नहीं, तो अपने दिमाग से मत सोच कि तू एलिजिबल है या नहीं, तो अपने दिमाग से ये मत सोच कि तेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, तो अपने दिमाग से ये मत सोच कि तुझे ये होगा या नहीं, वो होगा या नहीं। तो अपने दिमाग का सहारा मत ले, क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर क्या है, भला या बुरा, ये दोनों का अंतर बताने वाला ज्ञान है तेरे पास। ओके, भला है या बुरा है ये बताने वाला अंतर जो है वो ज्ञान तेरे पास है। इसकी वजह से तू अपने समझ का सहारा मत ले। तुझे क्या चाहिए ना, तू मुझे बता, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा और उसे सफल करके तेरे पास लाऊंगा। ओके, नीति वचन के 16:3 में भी वही लिखा है कि तू अपने मार्गों को मेरे पर सौंप दे और मैं उसे सफल कर दूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन क्यों स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमको ये बात को समझ में लेना है, क्योंकि हम अपने दिमाग से सोचते हैं ना, वो दिमाग हमको फेल कर देगा स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। ओके, हमको परमेश्वर जो बताता है, उसका वचन जो बताता है, वो हमारा फाउंडेशन बनाना है, चाहे वो आपके माइंड को सूट होता है या नहीं, उसकी परवाह नहीं करना है। चाहे आप कितने बेतुके दिखेंगे, अगर आप ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करोगे तो भी आपको उसकी परवाह नहीं करना है। उसका वचन कहता है हम उसी के ऊपर अपना टेक लेंगे, क्योंकि वही सच्चाई है। ओके, बाकी मेरा समझ जो मुझे बताता है वो सच्चाई नहीं है। मेरा समझ मुझे जो एक्सक्यूज़ेस देता है वो सच्चाई नहीं है। मेरा समझ जो मुझे प्रूफ देता है वो सच्चाई नहीं है। मेरा समझ जो मुझे कन्विंस करता है वो सच्चाई नहीं है। मेरा समझ जो कंक्लूजन देता है वो सच्चाई नहीं है। मेरा समझ जो डिसीशंस देता है वो सच्चाई नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वही सच्चाई है। फिर मेरा माइंड, मेरा दिमाग जो जानता है फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो जानकारी उसके पास है उसका इस्तेमाल करे, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है और मैं उसको यस एंड आमीन में लेने को तैयार है। उसका वचन कहता है, मैं अपने दिमाग को बंद करके उस वचन को अपनाकर वही है करके बोलने के लिए मुझे कोई ट्रबल नहीं है। ओके, वही सच है, वही होता है, वही होगा और वही होने वाला है, और वही को मैं लोगों को भी सिखाऊंगी। यस, निश्चित आदम मर गया। ओके, मैं अपने दिमाग को चलाकर उसका
कोई एलाबोरेशन नहीं करूँगी, मैं सीधा बोलूँगी जिस दिन और उसी दिन मर गया। और सिर्फ मरा नहीं बोल, निश्चित मर गया। और कैसा मरा, कितना मरा, कब तक मरा, कौन से दिन मरा, कैसा, कुछ नहीं, मेरे पास वो नहीं है। उसी दिन, जिस दिन और निश्चित मर गया। ठीक है, वचन कहता है ख़त्म, मुझे क्या करना है वो क्या, कैसे, क्या नहीं। मर गया तो 100% है, वो मर गया है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। उसके बाद में परमेश्वर ने बोला कि वो मिट्टी में जाएगा। ठीक है, मिट्टी में जाते हैं मनुष्य आज भी, है ना। मर गए मतलब हमारे इंटरप्रिटेशन में हम उसको डेथ बोलते हैं। अगर वो पृथ्वी को छोड़ दिए तो वो कहाँ जाते हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। अगर आकाश में अगर एरोप्लेन भी क्रैश होता है तो वो गिरते कहाँ हैं, आकाश में थोड़ी रुकते हैं, वो आते तो वो पृथ्वी पर ही है, वो मिट्टी है, मिट्टी में ही आते हैं, वो आते हैं और वहीं पे वो सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं रखा परमेश्वर ने कि तुम अगर पानी में मरोगे तो पानी के अंदर तैरते रहोगे, ऐसा नहीं है। वो मिट्टी ही बन जाता है वहाँ पर भी। अगर आग में, तो आग में भी मिट्टी ही बन जाता है। अगर आकाश के अंदर, हवा मंडल के अंदर ही आप कुछ हो जाता है, वहाँ से भी आप मिट्टी ही में मिल जाते हैं। मतलब कहीं भी मनुष्य को मिट्टी के अलग से कुछ जगह नहीं रखी है, जो शरीर है वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। गॉट इट। तो निश्चित मरना और मिट्टी में मिल जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आदम निश्चित मर गया है, मिट्टी में मिलना परमेश्वर ने उसके बाद बोला है, और आज भी मनुष्य मिट्टी में मिलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको परमेश्वर का वचन लेना है, जैसा दिया है वैसा ही हमने उसको यस एंड आमीन में बोल दे रहा है। हाँ, परमेश्वर ने बोला है चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरे लिए प्रोवाइडर हूँ, मैं तेरा प्रोविज़न के लिए तेरा इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। तू मुझ पर भरोसा रख। तो हाँ, पशु और पक्षी जो मैंने सृष्टि बनाया है उससे भी ज़्यादा तो वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो मैं तेरी चिंता क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरे काम करते रहे, तुम मेरे बातों को सुनते रहे, मैं तुझे गुड़ और गहन बातें बताने को तैयार हूँ। तू मेरी ओर आ, मेरी बात को सुन, तू अपनी बातें मुझे सुना, तू मेरे साथ विवाद कर, यही मुझे करते रहना है। ओके, बाकी परमेश्वर देखे जो भी है, जहाँ मैं फंस जाती हूँ, जहाँ अटक जाती हूँ, वहाँ परमेश्वर को मैं बोल देती हूँ ख़त्म है पिता, इसके बाद मुझे नहीं पता है। ओके, इसके बाद क्या है क्या नहीं ये अब तू देख। और परमेश्वर को चाहिए तो वो खींच लेता है मुझे आगे, नहीं चाहिए तो फिर रुके रहना पड़ता है मुझे। ओके, लेकिन मैं अपने समझ का सहारा नहीं ले सकती हूँ। स्पिरिचुअल वॉरफेयर का स्ट्रेंथ इसी में है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपने समझ के आधार से सोचना शुरू करोगे और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में उतरोगे तो घमंड आ जाएगा आपके अंदर। ओके, घमंड आपको फेल कर देगा, क्योंकि नॉलेज क्या करता है आपके अंदर, घमंड को बूस्ट करता है। मुझे कुछ जानकारी है, मैं जानता हूँ और मैं जानती हूँ, और मैं और मेरे जैसा कोई महारत ही नहीं, ऐसा अगर हम करेंगे तो घमंड बूस्ट हो जाता है। घमंड परमेश्वर की ओर से सपोर्ट नहीं होता है, वो घमंड अकेला पड़ जाता है और शत्रु के सामने हार जाता है। ओके, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को स्ट्रेंथ मानोगे, सच्चाई मानोगे, भरोसा करोगे और वही होगा जो वचन कहता है, तो निश्चित है आपको स्टैम्प पेपर पे साइन देकर गारंटेडली आप बोल सकते हैं निश्चित जो वचन कहता है वही होने वाला है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सुलाखा हुआ है, परखा हुआ है और मजबूत आसरा है हमारा। ठीक है, तो हम ये अब यहाँ तक हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से आदम, हम तीन अध्याय पूरा कर देंगे और आगे जाएंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशु, नहीं, हम तीन अध्याय से आगे जा रहे थे। उसको खाना न, उसको छूना नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है,
तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। अब देखिए, बिना फल खाए ही वो अच्छा और बुरा का समझ रख रही थी। चुनाव करने से पहले वो उसको कन्विंस होता है कि नहीं, उसको परख रही थी। यानी कि भला बुरा खाया है, फल खाया, इसके लिए मनुष्य परखने लगा है और अपने लिए चुनाव करने लगा, ऐसा नहीं है। ओके, वो उसके ओरिजिन के अंदर है, टैलेंट है उसका कि वो चुनाव करने से पहले परखता है, जांचता है और फिर उसका चुनाव करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो चुनाव उसका अच्छे के लिए रहेगा, वो बुरे के लिए भी हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है वो बुरे के लिए होगा या नहीं। यहाँ तो परमेश्वर ने बोल दिया है वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको वो कन्विंस हो गई खाने के लिए। ओके, तो ये रिबेल किया उसने, हठीलापन दिखाया उसने। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारे में सुनकर डर गया। ओके, तो यहाँ पे आपको परमेश्वर आदम के साथ का कनेक्शन कैसा था? शब्द सुनाई देता था। ओके, फिरता था, वो वाटिका में फिरता था परमेश्वर। हमारे इस इर्द गिर्द में परमेश्वर फिरता होगा और उसका शब्द हमको सुनाई देता, कितना मज़ा आता है ना। सब जन रिकॉर्ड करके लोगों को बताने लगते, देखो 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 परमेश्वर फिर रहा है, उसका शब्द सुनो सुनो सुनो, उसका शब्द मेरे को सुनाई दे रहा है ना। तो ऑडिबल नहीं है परमेश्वर, ऑडिबल नहीं था आदम, उसके अंदर से उसको समझ रहा था, वो जो समझता है उसके बारे में लिखा है। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं। अब देखिए, पहले अध्याय का 22 वचन में परमेश्वर ने क्या बोला? और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। यहाँ पे देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कितना नेगेटिव, कितना स्पिरिचुअल फाइट इसके अंदर दिखाई देता है। अब आप क्या बोलोगे? परमेश्वर दयालु है, फिर ये ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? ओके, स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो परमेश्वर के बाउंड्री में है, वो सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ओके, अगर स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना पड़ा आपको, तो वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ऐसा कुछ होता है जो परमेश्वर के बाउंड्री को तोड़ता है, परमेश्वर के बाउंड्री को बेइज्जत करता है, परमेश्वर के बाउंड्री को ललकारता है, परमेश्वर के बाउंड्री को वो हानि करता है। ये कारण से फिर उसके अंदर रहने वाले
परमेश्वर के वचन के अंदर रहने वाले लोगों को स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतरना पड़ता है। समझ में आ गया? तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपको समझ में आना है कि ये परमेश्वर ने अलाउड किया हुआ चीज़ है। परमेश्वर ने बोला मशागत कर, जो तुझे दिया है मैंने उसकी कल्टीवेशन कर और रक्षा कर उसकी। ओके। और यहाँ पे आदम ने क्या किया, जो फल नहीं खाना था उस फल को खाया और हव्वा ने भी वो खाया, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को थोड़ा समय के लिए छोड़ा और डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर किया? सर्प के ऊपर। ओके। अब ये वाला जो है ये नेगेटिविटी है सर्प के लिए, ये पॉजिटिविटी नहीं है। ओके। ये नेगेटिविटी को आप क्या बोलेंगे? हम श्राप बोलेंगे। आशीष तो था यहाँ पे, तो परमेश्वर ने बोल दिया था सारे जीवित प्राणियों के लिए। क्या आशीष दिया था? फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। बोल तो दिया था, ये तो जीवित प्राणी ही था, सर्प जीवित प्राणी ही था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है ये उसको नेगेटिविटी के एक्टिविटीज़ में डाल रहा है। ओके। नेगेटिविटी के एंड रिजल्ट लाएगा ये, क्योंकि इसने काम क्या किया? वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। अगर ऐसा ही अन्य जाति भी कोई है और वो ऐसा कुछ कर रहा है, जाने अनजाने में कर रहा है, उसको पता नहीं है कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन वो जाने अनजाने में भी वो ऐसा कुछ कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो वो इंसान को नेगेटिविटी का अफेक्ट झेलना पड़ता है। इसके लिए अन्य जाति के अंदर जो परमेश्वर का भय रख कर नहीं जी रहे, जो एक इंसानियत के अंदर जीते हैं, ओके, उनके समझ को जो अच्छा लगता है वो करते हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि समझ को अच्छा लगने या ना लगने का नहीं, परमेश्वर के साथ मेल रखने का अगर कर रहे हैं तो वो अच्छा ही रहता है, लेकिन परमेश्वर का मेल रख कर आप नहीं कुछ कर रहे तो फिर वो श्राप में बदल जाता है, उसका एंड रिज़ल्ट आपको नेगेटिविटी में बदल देता है। ओके। तो हम अन्य जाति को देखकर तरस खाते हैं। ओके। अन्य जातियों के संकट को देखकर तरस खाते हैं, उनकी बीमारियों को देखकर दुख हो जाता है, उनके कष्ट को, हार्डशिप को देखकर मन टूट जाता है, आंसू निकल आते हैं, मन तड़प जाता है, सोच में पड़ते हैं कि परमेश्वर ये लोग ऐसे क्यों? तो ऐसे क्यों नहीं, उसके लिए कारण ये है कि वो परमेश्वर को मेल खाने वाली काम नहीं कर रहे, तो उस काम का अफेक्ट उनको मिल रहा है। ओके। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे कष्ट में लोग जीवन जी रहे, इतना कष्ट, इतना कि आपको ऐसे लगेगा कि खुदा अगर मेरे सामने ये वीडियो ना आता तो अच्छा हो जाता, खुदा अगर इस एरिया ऑफ लाइफ को अभी भी मेरे समझ के बाहर रखता तो अच्छा होता। क्यों मैंने ये वीडियो को देखा, क्यों मैंने उसके अंदर की बात को देखा, क्यों मुझे ये समझ में आ गया। ओके। इतना पछतावा होता है। ओके। तो वर्ल्ड के अंदर इतना कुछ हो रहा है कि अभी तक हमारे दिमाग को वो छुआ नहीं है कि ऐसा भी हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। इतनी गंदगी, इतना खूंखार, इतना क्रूएलिटी, इतना वाइल्ड और विकेडनेस। ओके। कैसे क्या मनुष्य कर सकता है? ओके। और देखिए, आपको थोड़ा एक सहज छोटा इंसान, छोटा बच्चा भी ये बात को बता सकता है। अगर उसको पिंच करेंगे तो वो चिल्लाता है, उसको समझ में आता है ये नेगेटिविटी है, ये पिंच मुझे पेन हो रहा है ना। और दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे को इस प्रकार के दर्द खुलेआम दे रहे हैं। एक इंसान उस दर्द की पीड़ाओं में है और कराह रहा है, परेशान है, और दूसरा इंसान उसको पीड़ा देने में आनंद कर रहा है और वो पूरी तरह से पूरा माइंड बना के रखा है इसको पीड़ा देना ही देना है। ओके। और दूसरा इंसान वो पीड़ा को सहन करने में लगा हुआ है, उसको बच निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर हो जाता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों दिखाया ये सारी चीज़ें, तो ना दिखाता तो अच्छा होता है ना। लेकिन यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, जो पीड़ा को सहन कर रहा है उसने ऐसा कुछ किया है जो परमेश्वर से मेल नहीं खाता है। ओके।
परमेश्वर के साथ मेल नहीं लाता है, वो इस प्रकार के काम किए हैं जिसके कारण अब अफेक्ट भी वैसा उसके ऊपर आ रहा है। समझ में आ गया? उसको क्या चाहिए? परमेश्वर की माफ़ी की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर की माफ़ी उसने ली तो ये पीड़ाओं से वो बाहर निकल सकता है, लेकिन तब तक के लिए उस तक जाएगा कौन? तो इसीलिए तो कहा जाता है इवेंजलिज्म करो। इसके लिए कहा जाता है तुम लोगों के चेहरे देखकर पीछे मत रहो, क्योंकि लोग चेहरे से जो दिख रहे वैसे नहीं, वो भयंकर पीड़ित है वो लोग। ओके, क्योंकि उनके अंदर की पूरी अवस्था टूटी हुई है, वो टूटी हुई दीवार है उनके अंदर। अब मैंने कितने सारे ऐसे गवाही देखे जो अगर सामने से देखेंगे तो एक ब्यूटी क्वीन दिखेंगे, लेकिन अंदर से देखेंगे तो उनके कितने सारे रोग थे, उनके शरीर के रोग थे, उनके प्राइवेट पार्ट में रोग था, उनके शरीर के अंदर कुछ था, उनके शरीर के स्किन के ऊपर कुछ था। किसको पता है? सामने मेकअप करके लोग अच्छे कपड़े पहनकर चले आते हैं, आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जी नहीं, उसके अंदर कितनी सारी परेशानियों को लेकर वो चल रहे हैं। जब गवाही देते तब पता चलता है अरे बाप रे, ये देखने में इतने ब्यूटी क्वीन है लेकिन अंदर इनका इतना कुछ था, हमको तो मालूम भी नहीं पड़ता अगर वो सामने ऐसे ही रहते तो। समझ में आ गया? तो इसके लिए देखी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना, उनके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। ओके, और इसके लिए इवेंजलिज्म करना पड़ता है। इसके लिए हमको ज़बरदस्ती परमेश्वर का वचन उनके ऊपर खोल देना पड़ता है। भाई गॉड ब्लेस यू, बहन गॉड ब्लेस यू। ओके, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा आ जाए, वो परमेश्वर के समझ के साथ काम करे, ताकि उनका एंड रिज़ल्ट जो अच्छा है वही वो हार्वेस्ट कर पाए। समझ में आ गया? और उनको विपत्तियाँ हार्वेस्ट करनी ना पड़े, इसके लिए हम गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं। चाहे वो बैरी भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमको बोलना पड़ता है गॉड ब्लेस यू, क्योंकि उसके रिज़ल्ट उसको मिले। जो अच्छा है, जो परमेश्वर को भाता है, वही काम उसके सोच में रहे, वही काम वो करने की फोर्स को पाए और उसका एंड रिज़ल्ट भी वो काटे, अच्छा ही काटे, है ना? तो इस तरह से हमको समझना है कि परमेश्वर ने जब उसके विरोध कुछ किया तो जो बोला, यहाँ आपको समझ में आना है कि परमेश्वर बाउंड्री को रखने वाला परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर के पास सिस्टम है, परमेश्वर के पास बाउंड्री है, और मनुष्य को स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बाउंड्री की पूरी तरह से चौकसी रख के जीना पड़ता है। ओके, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो और परमेश्वर के आज्ञा दिए हुए चीज़ों से आप अलग हो, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आप पावरफुली काम नहीं कर पाओगे, उल्टा ज़्यादा बंधनों में पड़ जाओगे, क्योंकि वो टूटी हुई दीवार रहती है जब आप आज्ञा पालन में नहीं रहते हैं। ओके, तो आपको आज्ञा पालन की पूरी चौकसी रखनी पड़ती है, और फिर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर भी सोच सकते हैं। और स्पिरिचुअल वॉरफेयर आप पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे ताकत के साथ कर सकते हैं, खुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के बाउंड्री में सब कुछ ठीक रखने का जिम्मेदार इंसान है। जिम्मेदारी उठाकर आप वॉरफेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये बाउंड्री की बात थी, और यहाँ पर परमेश्वर ने उस बाउंड्री के इंतज़ाम बता दिए कि क्या क्या होने वाला है। और ये जब वो बोल रहा था तो ये बोल उसके पीछे एक्टिविटीज़ को रिलीज़ कर दिया है। ओके, ये एक्टिविटीज़ अब होती जाने वाली है, ये एक्टिविटी को कोई रोक नहीं सकता है। ओके, जैसा परमेश्वर ने बोला फलो फूलो, जीवित प्राणी को बोला, कोई जीवित प्राणी को रोकता नहीं है। एक एक छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ भी अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। अमीबा जो मैंने बोला है, 1 सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही सेल है, लेकिन वो एक सेल भी मल्टीप्लाई करता है, खुद को ही तोड़ता है और खुद को मल्टीप्लाई करता है। ओके, यानी मल्टीप्लिकेशन को कोई रोक नहीं पाया है, वो करता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जो बोला है वो कभी टूटेगा नहीं, वो पूरा होके आएगा। ये बात को ध्यान रखना है। इसकी वजह से हम जो बोल चुके हैं उसके ऊपर ध्यान कीजिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, और वो बोले हुए बातों को परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे ये बातों को
कुछ भी जो ऐसा मैंने बोला है जो तेरे ओर से नहीं था, मुझे माफ़ कर, और जो तेरी ओर से है उतना ही बोलने का मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं लोगों के जीवन तेरी ओर लेकर आ सकूं, मैं लोगों के जीवन बंधुआई में डाल दूं, ऐसा ना हो। ओके, तो इस तरह से हमारे शब्दों को प्रभु से माफ़ी मांग के सही करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये एक परमेश्वर ने बोला। अब ये बोलने का कितना डेंजर एक्टिविटी है, देख के ही समझ में आता है कि यहाँ पे कोई शांति नहीं है, यहाँ पे युद्ध छिड़ा दिया है परमेश्वर ने। यहाँ पे बोला तेरे साथ बैर उत्पन्न होगा। ओके, ये बीज के साथ वो बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, मैं खुद करूँगा, बैर उत्पन्न करेगा बोला। और प्रभु यीशु क्या बोलता है, बैरियों के लिए गॉड ब्लेस यू बोलो, बैरियों के लिए आशीष बोलो। और यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है, मैं खुद तुम्हारे लिए बैर उत्पन्न करूँगा। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर बैर को इम्पॉर्टेंट देता है। प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बैरी को समझिए। ओके, बैरी को समझिए। बैर क्यों है, बैरी क्यों है? क्योंकि उसको परमेश्वर ने ही बोला है कि मैं ये मसीही और गैर मसीह के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा मैं। ओके, अंधकार के बीज और उजियाले के बीज। उजियाले के बीज कौन है? जो आत्मा से जन्माए गए। अंधकार के बीज कौन है? अभी तक जो आत्मा से जन्माए हुए नहीं हैं, जो शरीर से जन्मे हुए हैं। तो दोनों के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा मैं। ओके, ये दोनों बीज आपस में झगड़ते ही रहेंगे। ओके, ये बैर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इंतज़ाम बताया, तुम झगड़ो मत। जो मसीही है उसने क्या करना है, बैरियों के ऊपर आशीष रिलीज़ करना है, ताकि उसको फोर्स मिले कि वो अच्छे काम करे और उसके हार्वेस्ट वो अच्छी काटे। बुरे काम करने से वो बुराई का हार्वेस्ट काटेगा। उससे अच्छा तुम उसको परमेश्वर को पसंद आएगा ऐसे फोर्स में डाल दो, वो परमेश्वर के ध्यान को खींच लेगा और उद्धार में आ जाएगा। ओके, और परमेश्वर उसके ऊपर दया कर सकता है। तो इस तरह से हमको बैर का चाल चलन कैरेक्टर में लेना है कि किस प्रकार से बैर के साथ हमने डील करना है। ठीक है, फिर स्त्री ने 16 वचन, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, ये डोमिनियन ऑलरेडी परमेश्वर ने कह दिया है। तो आप कोई भी फीमेल है, चाहे मैरिड या अनमैरिड, एक छोटी बच्ची भी जब जन्म लेती है उसके ऊपर ये एक्टिवेट कर दिया गया है परमेश्वर की ओर से। 16 वचन एक्टिवेट कर दिया है परमेश्वर की ओर से। हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये जो बच्ची जन्म लिया है, पिता इसको पीड़ा होने मत दे, इसके गर्भवती होने का दुख बढ़ा मत। ओके, उसको पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करना ना पड़े। पिता इसकी लालसा इसके पति की ओर ना रहे, तेरी ओर रहे, और इसका पति इसके ऊपर प्रभुता ना करे, बल्कि तेरा प्रेम के साथ उसके साथ रहे। आपको ये वर्ड लेकर प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर उस प्रार्थना के अनुसार आपके बेटे के लिए ये बोला हुआ कहा हुआ एक्टिविटीज़ नहीं लाएगा, और आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ उसके ऊपर रिलीज़ करेगा। ये आपका प्रेयर लाइफ होना चाहिए, प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। 17 वचन, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसके लिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब जो मेल चाइल्ड बॉर्न होता है उसके ऊपर परमेश्वर से दया मांगना है, और ये जो नेगेटिविटी का फोर्स परमेश्वर ने उसके ऊपर रिलीज़ किया है, इसके ऑपोजिट में परमेश्वर से मांगना है। पिता उसकी हार्डशिप को कम कर, ख़त्म कर, उसके लाइफ में हार्डशिप मत दे। तू उसको ऐसे लोकेशन में रख जहाँ पर वो तेरी आज्ञा को मान सके। तू उसको ऐसे डायरेक्शन में रख जहाँ पर उसने किया हुआ कष्ट, मेहनत फलवंत होगा और बहुतायत से फलवंत होगा। ओके, उसके लिए उसने किए हुए एफर्ट में कुछ भी नुकसान में नहीं जाएगा। उसके हाथों से किया हुआ कष्ट
पूरी फसल उसको देगा, आनंद देगा और शांति देगा, और उसे माथे का पसीना बहाना, इतना कष्ट करना ना पड़ेगा, और वो अपने रोटी को आनंद के साथ खा सकेगा, और तेरे साथ वो धन्यवाद के हृदय के साथ रह सकेगा। आपको हर एक मेल चाइल्ड के लिए ये प्रार्थना करना है, ओके। हर एक न्यू बर्थ लेने वाला मेल चाइल्ड के लिए आपको ये प्रार्थना परमेश्वर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड वर्ड है, ओके। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड वर्ड है। ये एक्टिवेटेड वर्ड को अगर आपने परमेश्वर को सही करने के लिए नहीं मांगा तो परमेश्वर उसके बारे में कुछ नहीं करेगा, ओके। तो आपका फ्यूचर का ट्रबल्स इसी के वजह से आता है, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है परमेश्वर के द्वारा, जिसको वो दोबारा चेंज नहीं करेगा। अगर आपने प्रार्थना किया तो वो आपकी खातिर चेंज करेगा, लेकिन वो खुद होके उस वर्ड को सबके लिए चेंज नहीं करेगा, ओके। जो प्रेयर करेगा उसके लिए वो चेंज करेगा, जो नहीं करता है ये बातों के लिए प्रेयर, उसके लिए वो चेंज नहीं करेगा। 19 वचन, और अपने माथे के पसने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। 20 वचन, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई। अभी जितने मनुष्य जीवित हैं, आदम ने अभी तक आबेल और काइन को जन्म भी नहीं दिया है, और यहाँ पे लिख रहा है वो वचन, जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई, यानी ऑलरेडी मनुष्य जीवित थे वहाँ पर, और उनकी आदिमाता ये है, यानी आदम और हव्वा ने बच्चे जन्म करके रखे थे क्या? ओके, जितने मनुष्य जीवित हैं, इसका मतलब है आने वाले पीढ़ी के अंदर जितने मनुष्य रहेंगे वो जीवित रहेंगे, या फिर अगर मिट्टी में मिल गए तो उनके लिए वो आदिमाता नहीं रहेगी, ओके। जो जीवित है, जो एक्टिव मेंबर है अर्थ के ऊपर, जीवित प्राणी में है, तो वही की आदिमाता हव्वा रहेगी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करबोन को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। 4th अध्याय को बाद में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर की ये सारी टीचिंग को आपने बहुत सीरियस लेना है। अगर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर को नहीं समझोगे तो आप परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के मैनर्स को आप नहीं सीखोगे तो आप परमेश्वर के विरोध कुछ कर दोगे और नेगेटिव रिजल्ट्स को काटना पड़ेगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे।